जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रोजा रसूल से चराने की कोशिश की गई। मुसलमानों की तारीख में एक मशहूर लीडर गुजरे हैं जिनका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। नूरुद्दीन जंगी सल्जूक सल्तनत से ताल्लुक रखते थे और उनकी हुकूमत शाम सीरिया पर थी। नूरुद्दीन जंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद और रहनुमा थे। एक मर्तबा नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आराम कर रहे थे तो उन्हें ख्वाब आया। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने दो सुनहरे बालों वाले अफराद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ महमूद, इन दो अफराद को मुझसे दूर कर दो। नूरुद्दीन जंगी ख्वाब से अचानक बीदार हो गए और उस ख्वाब पर गौर करने लगे। पहले तो उन्होंने इस ख्वाब को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन जब यही ख्वाब 3 बार आया तो मुसलसल 3 मर्तबा ये ख्वाब आने के बाद नूरुद्दीन जंगी को यकीन हो गया कि उसमें जरूर कोई खास बात है। अगले दिन नूरुद्दीन जंगी ने अपने खास वजीर जमालुद्दीन को तलब किया और उसे मदीना की तरफ सफर के लिए एक काफिला तैयार करने का हुक्म दिया। सुल्तान नूरुद्दीन का काफिला बहुत बड़ा था। जैसा कि एक तारीखदान ने बयान किया कि उस काफिले में 1000 ऊंट शामिल थे। सुल्तान नूरुद्दीन और उनका काफिला शाम से मदीना तक का सफर 16 दिनों में तय करके मदीना पहुंचा। मदीना पहुंचते ही नूरुद्दीन जंगी फौरन मस्जिद नबवी गए और वहां 2 रकात नमाज अदा की। जब मदीना के गवर्नर को मालूम हुआ कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना तशरीफ लाए हैं तो वो फौरन उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और दरियाफ्त किया, आप बगैर इत्तला के अचानक मदीना कैसे तशरीफ ले आए, क्या सब खैरियत है? नूरुद्दीन जंगी ने मदीना के गवर्नर को अपने ख्वाब के बारे में बताया। इस पर गवर्नर ने पूछा, क्या आप उन 2 अफराद को उनकी शक्ल देखकर पहचान सकते हैं? नूरुद्दीन ने गवर्नर से कहा, जी हाँ, मैं उन दोनों अफराद को उनकी शक्ल देखकर आसानी से पहचान सकता हूँ। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और मदीना के गवर्नर ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने मदीना भर में ये ऐलान करवा दिया कि सुल्तान मदीना के हर रहायशी से मुलाकात करना चाहते हैं और उन्हें तोहफे देना चाहते हैं। मदीना के गवर्नर और सुल्तान को यकीन था कि जब वो 2 अफराद तोहफे लेने आएंगे तो सुल्तान उन्हें फौरन पहचान लेंगे। शाम तक मदीना के तमाम रहायशी अपने तोहफे लेने के लिए आ गए, लेकिन सुल्तान को वो 2 अफराद नजर नहीं आए जिन्हें ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मदीना का हर रहायशी आ गया, कोई भी बाकी तो नहीं? गवर्नर ने जवाब दिया, नहीं, 2 अफराद अभी तक नहीं आए। गवर्नर ने मजीद बताया, कुछ अरसा पहले 2 अफराद मदीना आए थे जो मुराकिश से ताल्लुक रखते हैं। जब से वो मदीना में हैं, उन्होंने बहुत सिदका खैरात की है। वो ज्यादातर अपने खीमे में रहते हैं और वहाँ नमाज और इबादत करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर से पूछा, क्या मैं इन 2 अफराद से मुलाकात कर सकता हूँ? गवर्नर फौरन सुल्तान को अपने सिपाहियों के साथ उन 2 अफराद के खैमे तक ले गए। वहाँ पहुँचकर जैसे ही सुल्तान ने इन 2 अफराद को देखा, वो फौरन पहचान गए और कहने लगे, यही वो 2 अफराद हैं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था। मदीना के गवर्नर और सुल्तान ने उन दोनों से सवालात किए, लेकिन उन अफराद ने हर सवाल का झूठा जवाब दिया, जिसकी वजह से उन पर शक करना और सजा देना मुश्किल हो रहा था। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उनके खैमे की मुकम्मल तलाशी ली जाए। जब खैमे की तलाशी ली गई तो शुरू में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही एक सिपाही की नजर जमीन पर बिछे हुए कालीन पर पड़ी, उसने बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर कालीन को हटाया। कालीन के नीचे एक बहुत लंबी सुरंग मिली। जब चंद सिपाहियों को इस सुरंग के अंदर उतारा गया तो पता चला कि वो सुरंग बिल्कुल रोजा रसूल के करीब पहुंच चुकी थी। जब उन दोनों अफराद को मालूम हुआ कि वो पकड़े जा चुके हैं तो उन्होंने सच्चाई का इकरार कर लिया। उन्होंने बताया कि वो मराकिश से ताल्लुक रखने वाले ईसाई हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चराने और अपने साथ मराकिश ले जाने के इरादे से आए थे। मदीना के गवर्नर ने उन दोनों को कैद कर लिया और उनके जुर्म के मुताबिक उन्हें सजा दी गई। इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि रोजा रसूल के इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार तामीर की जाए जो जमीन के अंदर हो। इस दीवार को पगले हुए शीशे से भर दिया गया ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। कुरान मजीद की सूरत अल माइदा की आयत 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह आपको इंसानों से महफूज रखेगा। तारीख इस बात की